वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। हेलो, वेलकम टू ओशन लाइफ पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है आपकी एक्वेरियम फिश के मरने की 10 सबसे बड़ी वजूहात, यानी कि कौन सी ऐसी मेन रीजंस हैं कि आपकी एक्वेरियम फिश जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए फिश एक्वेरियम के अंदर जो है वो टिक नहीं पाती और कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वो मर जाती है। 10 मेजर रीजंस कॉजिंग योर फिश डेथ। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो इसमें सबसे पहली रीजन को हम डिस्कस करने लगे हैं। नंबर 1 रीजन है नॉट इंट्रोड्यूसिंग योर फिश प्रॉपरली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे हमारे न्यू फिश कीपर्स जो नए मछली पालने वाले होते हैं, इस हॉबी में न्यू आए होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता और जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, वो भी न्यू फिश कीपर्स को इन्फॉर्म नहीं करते मछली को, नई मछली को एक्वेरियम के अंदर इंट्रोड्यूस करने का तरीक़ेकार। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि जब आपने कोई मछली पसंद की है फिश एक्वेरियम शॉप से और वो ज़ाहिर दुकानदार आपको किसी शॉपिंग बैग में या किसी प्लास्टिक की जो है वो पन्नी के अंदर पानी डाल के उसमें मछली डाल के आपको हैंड ओवर करता है, तो आपने जो है उस नई मछली को कभी भी अपने एक्वेरियम के अंदर जो है वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करना। होता यह है कि जब आप मछली को यकदम जो है वो अपने एक्वेरियम के अंदर डालेंगे उस शॉपर में से निकाल के, तो आपके एक्वेरियम का पानी और जिस एक्वेरियम से वो मछली आई होती है उसका पानी, दोनों के पानी का टेम्परेचर जो है वो टोटली डिफरेंट होता है। उसकी वजह से मछली जो है, जब आप यकदम मछली को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एक्वेरियम के अंदर, तो मछली को जो है वो शॉक लगेगा, क्योंकि वो किसी जिस पानी से आई है उसका टेम्परेचर कुछ और था, आपके एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर कुछ और था। मछली शॉक लगने के बाद वो मछली जो है वो बीमार पड़ जाएगी, स्ट्रेस का शिकार हो जाएगी और कुछ दिनों में वो मर जाएगी। तो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार फ्रेंड्स ये होता है कि जिस पन्नी में या जिस शॉपिंग बैग के अंदर वो मछली जो आप दुकान से लेकर आए हैं, उसको आपने अपने एक्वेरियम के पानी के ऊपर उस शॉपर को फ्लोट करा देना है, यानी आपने उसको फ्लोट कर देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसकी वजह ये होती है कि दोनों जो पानी है, आपके एक्वेरियम का पानी और उस शॉपर का पानी, उनका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल जो है मैच कर जाए, और मैच करने के बाद जब आप उस मछली को, उस नई मछली को अपने एक्वेरियम में 20 मिनट के बाद आप शॉपर से निकाल के उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपकी मछली जो है उसको बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा और वो बीमार नहीं होगी। अच्छा, नंबर 2 जो रीज़न है मछलियों के मरने का, वो है वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस। अच्छा, अब वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस की बहुत सारी कई वजूहात हैं कि आपकी मछली के ऊपर जो है वो बैक्टीरिया हमलावर हो जाता है या उसको कोई वायरल डिजीज़ हो जाती है। उसमें एक वजह ये होती है कि बहुत सारे फिश कीपर्स जो होते हैं, न्यू फिश कीपर्स, उनको ये मालूम ही नहीं होता कि जो बीमार मछली है वो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, उसकी क्या क्या निशानियां हैं एक बीमार मछली की। वो शॉप पर जाते हैं और उनको अगर कोई मछली जो है वो पसंद आती है, किसी मछली के कलर खूबसूरत हैं या किसी मछली के फिन्स खूबसूरत हैं, तो वो उस मछली को न्यू शॉपकीपर जो परचेज करके ले आते हैं। जो बैक्टीरियल जो डिजीजेज होती हैं, उनकी एक रीज़न ये भी होती है कि हम लोग बीमार मछली ही, जो मछली ऑलरेडी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होती है, वो हम ऑलरेडी बीमार मछली परचेज करके ले आते हैं और वो अपने एक्वेरियम के अंदर जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो खुद भी मरती है और साथ वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी तमाम मछलियों के अंदर जो है वो फैल जाता है और हमारी जो पुरानी मछलियां होती हैं एक्वेरियम में, वो भी मरना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो है वो आपने, जब आप मछली परचेज करने जा रहे हैं किसी शॉप पर, तो आपने ये देख लेना है कि आप जो मछली लेने लगे हैं वो कहीं किसी किस्म की बीमारी का शिकार तो नहीं है। अच्छा, दूसरी रीज़न इसमें ये हो जाती है जो बैक्टीरियल डिजीजेस की, कि TDS एक टर्म होती है जिसे कहते हैं टोटल डिसॉल्विंग सॉल्ट्स,
यानी कि आपके जो एक्वेरियम का जो पानी है, जो आप टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप टैप वाटर से आप पानी जो है अपने एक्वेरियम में भरते हैं, या अगर आपके घर में बोर का पानी है, ठीक है, बोर का पानी है या कुएं का पानी है, तो वो जो पानी है उसमें टीडीएस, टोटल डिजोल्विंग सॉल्ट्स जो हैं, यानी कि जो मादनियात हैं पानी के अंदर होती हैं कुदरती तौर पे, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसमें अब कौन कौन सी आ जाती है मादनियात के जी, जिंक आ जाता है, सल्फेट आ जाता है, आपका फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, आयरन होता है। तो ये तमाम जो मादनियात होती हैं, अगर उनकी जो फिगर है, उनकी जो अमाउंट है, वो एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हो, तो वो इस टाइप का जो पानी होता है जिसमें टीडीएस का मिकदार ज़्यादा होती है, वो भी आपकी फिश को जो है वो उसको इन्फेक्ट करता है, और फिश को जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो लगने का बाइस बनता है। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टीडीएस मीटर एक आता है, वो टीडीएस मीटर कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आजकल तो वो 500, 600, 700 रुपए का मिल जाता है। आप टीडीएस मीटर की मदद से अपना टैप वाटर या अपना जो बोर का पानी है उसको आप देख सकते हैं कि जी हमारे जो घर में पानी की सप्लाई का पानी आ रहा है उसका टीडीएस कितना है। अच्छा, एक रीज़न तो टीडीएस की वजह से होती है, उसके अलावा जो बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, वो आपके जो एक्वेरियम के अंदर अगर अमोनिया जो है, अमोनिया बढ़ गया है, और अमोनिया की जो अपर जो लेवल होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, अगर वो बढ़ गए हुए हैं और आपके एक्वेरियम का पानी जो है वो अमोनिया या नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हुआ है, गंदा पानी हो गया हुआ है, और मछली जो है उसको प्रॉब्लम हो रही है आपके एक्वेरियम में, यानी कि उसको अच्छे से रहने में, तो जो है अमोनिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है वो इसमें आप कोशिश करें कि टाइम टू टाइम जो है आप अपने एक्वेरियम का जो पानी है वो निकाला करें, और फ्रेश वाटर जो है वो अपने एक्वेरियम में डालें। अच्छा, अगली हम बात करते हैं जो रीज़न है आपके फिश के मरने की। नंबर 3 रीज़न है जंपिंग आउट ऑफ एक्वेरियम। जंपिंग आउट ऑफ एक्वेरियम का ये मतलब है कि बहुत सारी मछलियां जो होती हैं वो यानी कि बहुत गुड स्केपर होती हैं, यानी कि उनको अगर एक्वेरियम का माहौल जो है वो अच्छा ना लग रहा हो, उनको एक्वेरियम में, आपके एक्वेरियम में कंफर्टेबल मछली फील करी हो। अब कंफर्टेबल मछली के फील करने की भी मुख्तलिफ रीजंस हैं। उसमें यह है कि आपने अपने जो है एक्वेरियम के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की मछलियां रखी हुई हैं, यानी कि एक मछली जो है वो उसका जो टेम्परामेंट है वो बहुत यानी कि पीसफुल और काम मछली है, पुरसकून मछली है, और उसके साथ आपने कोई अग्रेसिव मछली डाल दी है, तो जो पीसफुल मछली होगी वो जो है वो आपके एक्वेरियम से जंप कर सकती है अगर आपने एक्वेरियम के ऊपर कोई ढक्कन, कोई हुड, कोई लिड वगैरह नहीं दिया हुआ। एक रीज़न तो ये हो जाती है कि अगर आप यानी कि इनकम्पैटिबल मछलियां साथ में रख देते हैं एक एक्वेरियम में, तो जो पीसफुल मछली होगी, जो यानी कि पुरसकून मछली होगी, वो एक्वेरियम से जंप कर जाएगी। उसके अलावा दूसरी रीज़न ये होती है कि बहुत सारी मछलियों को जो है वो आपने अगर एक्वेरियम में जो है वो प्रॉपर डेकोरेशन नहीं की हुई, प्रॉपर कोई केव्स वगैरह या कोई मिट्टी के पॉट वगैरह नहीं रखे हुए, तो आपकी मछली जो है उस सूरत में भी अगर वो आपके एक्वेरियम के इन्वायरमेंट से अनकंफर्टेबल है तो वो जंप जो है वो कर जाती है, और जंप करके जो है ज़ाहिर है कि मछली की मौत हो जाती है, मर जाती है। तो उसमें आपने ये करना है कि अब उसमें बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं, लातादाद मछलियाँ ऐसी हैं जो कि जंप कर जाती हैं एक्वेरियम से बाहर। तो आपने करना यह है कि आपने ऊपर हुड, लिड या जिसे ढक्कन कहते हैं हम, वो हमेशा अपने एक्वेरियम के ऊपर दे के रखें। अगर गर्मियों का मौसम है, आप ज़ाहिर है कि गर्मियों में एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, तो आपने जो है उस सूरत में आप एक लकड़ी का या एक जो होता है प्लाई या लकड़ी का जो है आप एक फ्रेम तैयार करके अपने एक्वेरियम के साइज़ के मुताबिक फ्रेम तैयार करवाएं, और उसमें 0 साइज़ की जो नेट होती है, जाली जो होती है,
वो उसके अंदर फिक्स करवा लें और वो अपने एक्वेरियम के ऊपर रखें, ताकि फिश भी जंप ना करे बाहर और आपके एक्वेरियम के अंदर जो है वो गर्मियों के मौसम में फ्रेश एयर जो है वो भी फिरती रहे। अच्छा, नंबर 4 रीजन जो है मछलियों के मरने का वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। अब इसकी हम आपको बताएं, इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने लेट सपोज मिसाल दे रहे हैं कि 2 फुट का आपने एक्वेरियम रखा हुआ है जिसकी लंबाई 2 फुट है और उसमें आपने जो है 2 फुट के एक्वेरियम में 10 से 15 मछलियां डाली हुई हैं, ठीक है। अब बात यह है, आपने एयर पंप आपने जो है वो सिंगल नोजल लगाया हुआ है या डबल नोजल लगाया हुआ है, लेकिन चूंकि आपके यानी कि जो है वो एक्वेरियम के अंदर, छोटे से एक्वेरियम में मछलियों की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जो एक्वेरियम का पानी है उसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम है। ये इसमें जो है बहुत कम यानी कि इसके अंदर मैटर कर रहा होता है कि आपने सिंगल नोजल पंप लगाया है या डबल नोजल पंप लगाया हुआ है। तो लेकिन यह बात होती है कि आपने मछलियां, असल बात यह कि आपने मछलियां बहुत ज़्यादा अपने एक्वेरियम के अंदर उसको ओवर क्राउडेड किया हुआ है। तो जब आपने ओवर क्राउडेड किया हुआ है तो बेशक आप 2 या 3 जगहों पे वो ऑक्सीजन के वो पॉइंट्स दे दें, ओवर क्राउड होने की वजह से जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एक्वेरियम के पानी के अंदर और उससे जो है वो मछलियां 1 बाय 1 करके जो है वो मरना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट है वो है नंबर 5 जो रीज़न है मछलियों के मरने का वो है अल्सर। अब अल्सर में क्या है, अल्सर जो है मछलियों को हो जाता है जिस तरह इंसानों के अंदर अल्सर की बीमारी होती है। अल्सर मछलियों में इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल अल्सर जो होता है उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने अपने एक्वेरियम की डेकोरेशन इस तरह की हुई है कि आपने कुछ प्लास्टिक के प्लांट्स लगाए हुए हैं या कुछ और प्लास्टिक की आपने टॉयज़ वगैरह लगाए हैं, कोई खिलौने लगाए हुए प्लास्टिक के, या आपने जो सबस्ट्रेट होता है वो आपने थोड़ा सा यानी कि आपने ख़तरनाक किस्म का सबस्ट्रेट रखा हुआ है कि नोकीले पत्थर वाला, आपने जो चिप्स टाइप के पत्थर होते हैं, नोक होती है उन पत्थरों की, वो अगर आपने इस टाइप का सबस्ट्रेट बिछाया हुआ है एक्वेरियम के बॉटम पर, या आपने जो टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं वो कुछ ठीक नहीं है, तो वो जो होते हैं मछली जब उन खिलौनों के साथ या वो जो पत्थर आपने जो रखे हुए हैं बॉटम पे एक्वेरियम के, उनके साथ जब मछली की बॉडी रगड़ खाती है तो उससे जो है वो जख्म बन जाते हैं मछली की बॉडी के ऊपर। क्योंकि इसमें आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि मछली की, कोई भी मछली उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप कोई ऐसे टॉयज़ ना रखें एक्वेरियम के अंदर, या कोई ऐसे आप कोई चीज़ें ना रखें, कोई ऐसे प्लास्टिक के प्लांट्स ना रखें जो कि नोकीले हों, नोकदार हों, जिनकी वजह से मछली की जो सेंसिटिव बॉडी है उसके ऊपर निशान पड़ें। तो ये जो चिप्स नुमा जो वाइट कलर के पत्थर आते हैं ये भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये नोकदार पत्थर होते हैं। जब मछली नीचे बॉटम पे बैठती है, अक्सर मछली को सर्दियों के मौसम में जब थोड़ी सी ठंड फील होनी शुरू होती है, मौसम तब्दील होता है, तो मछली नीचे बैठना शुरू हो जाती है सबस्ट्रेट के ऊपर। तो उसमें होता है कि वो जो पत्थर होते हैं, नोकदार पत्थर, वो उसकी बॉडी पे फिर जाते हैं, निशान डाल देते हैं, और वो बाद में वही जख्म जो आपको बहुत माइनर सा महसूस हो रहा था कि जी मामूली सा है जख्म, ये ठीक हो जाएगा, वो एक्सटर्नल अल्सर का बायस बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो है मछली के जो गिल्स होते हैं, गलफड़े जो होते हैं, गलफड़ों के अंदर भी अल्सर बन जाते हैं। वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है वो मछलियों के जो गलफड़े होते हैं उनमें अल्सर हो जाता है, वो भी उस वजह से भी आपकी मछली मर जाती है। तो हमेशा जो है वो डेकोरेशन ऐसी रखें जो कि यानी कि मछली के लिए जो है वो ख़तरनाक ना हो। वो डेकोरेशन आप उसमें केव्स रख सकते हैं, मिट्टी के केव्स रखें, और जो है वो पत्थर रखें जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं, उस तरह के पत्थर आप रखें केव नुमा के, उसमें मछली जो है वो आराम से जो है वो बैठ सके, उसमें छुप सके। तो किसी इस किस्म की कोई डेकोरेशन ना रखें जो कि मछली की बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचाए और वो अल्सर का बायस बने। इंटरनल अल्सर हो जाते हैं क्योंकि उसमें इंटरनल अल्सर में होता है कि अक्सर लोग जो होते हैं न्यू फिश कीपर्स, उनको मछली को फीड कराने का तरीक़ेकार भी नहीं पता होता कि एक टाइम में मछली को कितने दाने डालने हैं, और यानी कि हमारी मछली का
हमारी मछली छोटी है या बड़ी है, तो उसको कितना फीड करना चाहिए, वो ओवर फीडिंग करा देते हैं और ओवर फीडिंग की वजह से मछली को जो है स्टमक के अंदर जो है वो अल्सर का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके अलावा जिन मछलियों के अंदर इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं मछलियों की बॉडी के अंदर, जिस तरह इंसानों के अंदर भी, इंसानों के पेट के अंदर भी जो है वो अंदरूनी कीड़े होते हैं, उस तरह मछलियों के अंदर भी इंटरनल पैरासाइट्स अंदरूनी कीड़े पाए जाते हैं। और वो जो कीड़े होते हैं ना, वो जो है वो मछली को अंदर से खाते रहते हैं और वो भी अल्सर का बायस बनते हैं। तो आप जो है वो कोशिश करें कि अपनी मछलियों को जो है ना वो थोड़ी मिकदार में फीड दें और ओवर फीडिंग बिल्कुल ना कराएं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नंबर 7 रीजन जो है पैरासाइट्स। अच्छा, पैरासाइट जो है वो एक बहुत बड़ी वजह होती है मछलियों के मर जाने की। यानी कि जिस तरह किसी भी जानदार को जो है वो पैरासाइट्स यानी कि जो है वो कीड़े लग जाते हैं। जिस तरह आप डॉग्स में देख लें, डॉग्स में वो जिसको हम कहते हैं कि जो जू टाइप होते हैं, वो पिस्सू वगैरह इस टाइप की चीज़ें डॉग्स में या कैट्स में लग जाती हैं। उसी तरह मछलियों के अंदर भी जो है वो कीड़े लग जाते हैं, उनको पैरासाइट लग जाते हैं। इसमें एक जो पैरासाइट होता है मछलियों में, उसको कहा जाता है आर्गुलस और उसका नाम फिश लाउस भी है। साइंटिफिक नेम आर्गुलस और उसको फिश लाइस या फिश लाउस कहा जाता है। वो चपटा सा जो है वो ट्रांसपेरेंट चपटा सा जो है वो कीड़ा नुमा होता है जो कि फिश की बॉडी के ऊपर चिपक जाता है और वो फिश के जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है और साथ साथ फिश का जो है वो ब्लड भी पीता है। उससे होता यह है कि आपकी फिश जो है जब उसका खून वो पीता है तो आपकी फिश जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होके वो फाइनली बीमार हो जाती है और फिर वो मर जाती है। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनकी वजह यही होती है कि आपके एक्वेरियम का जो पानी है वो टॉक्सिक हो जाता है। अमोनिया नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, जो अमोनिया की जो फर्दर जो यानी कि स्टेजेस होती हैं, उनकी वजह से आपके एक्वेरियम का पानी गंदा हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है और उस एक्वेरियम के गंदे पानी के अंदर ये पैरासाइट्स पैदा हो जाते हैं। दूसरा जो पैरासाइट होता है उसको कहते हैं एंकर वॉर्म। एक आप समझ लें धागे नुमा ब्राउन या ब्लैक से धागे से होते हैं, वो फिश की बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे चिमड़ जाते हैं। और वो जो एंकर वॉर्म्स होते हैं वो भी गंदगी की वजह से, एक्वेरियम के गंदे पानी की वजह से पैदा होते हैं। और उसमें जो है अगर आप उसका बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं करते इन पैरासाइट्स का, तो ये अंदर ही इनके एग्स भी जो है ये अपने ले करते हैं एक्वेरियम के सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी एक्वेरियम की ग्रेवल पे, एक्वेरियम की डेकोरेशन पे, एक्वेरियम के फिल्टर्स के ऊपर ये अपने एग्स भी ले करते हैं और ये दिन ब दिन ये पैरासाइट मल्टीप्लाई होते जाते हैं। और उसका नतीजा जो होता है कि आपकी पहले एक मछली के ऊपर ये कीड़े नजर आएंगे, फिर दूसरी मछली पे कीड़े नजर आएंगे, फिर तीसरी मछली पे ये कीड़े नजर आएंगे। सारी मछलियां इसके जद में आ जाती हैं और ये आपकी मछलियों को खून चूस के उनको बीमार करके फाइनली आपकी तमाम मछलियों को ये मार देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर रीजन है मछलियों के मर जाने का वो है पुअर वाटर क्वालिटी। पुअर वाटर क्वालिटी से ये मुराद है कि आपके एक्वेरियम का पानी जो है वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, इतना ज़्यादा गंदा पानी हो गया है, उसमें अमोनिया की जो मिकदार है, अमोनिया की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी मछलियां जो हैं उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है उस एक्वेरियम के पानी में। तो उससे बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। गिल्स की बीमारी होती है, गिल्स फ्लूक्स उसे कहते हैं, गिल्स फ्लूक्स मछलियों में हो जाती है और मछलियों को इस तरह के ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो लग जाते हैं। तो पुअर वाटर क्वालिटी जो है वो बहुत बड़ा रीज़न बनती है आपकी एक्वेरियम फिश की जान लेने में। तो आप जो है अगर सर्दियों का मौसम है तो आप जो है यानी कि 15 to 20 डेज के अंदर जो है आप 30 to 40% अपने एक्वेरियम का पानी चेंज करें सर्दियों में। और गर्मियों में जो है वो हर 7 से 10 दिन के दौरान, हर 7 से 10 दिन के बाद जो है गर्मियों के मौसम में आप 40 to 50% जो है अपने एक्वेरियम का पानी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट जो है इसका रीज़न जो है 9th रीज़न वो है कि नॉट इंट्रोड्यूसिंग योर फिश इन प्रॉपर ग्रुप। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जो है वो यानी कि एक ग्रुप की मछली जो है
उसको दूसरे ग्रुप की मछली के साथ जो है एक ही एक्वेरियम के अंदर जो है वो डाल देते हैं। उससे जो है वो जो मछली अग्रेसिव होगी या सेमी अग्रेसिव होगी वो पीसफुल, अमन पसंद और जो यानी कि कमज़ोर मछली होगी उसके ऊपर हावी हो जाएगी अग्रेसिव मछली और उसको मार देगी। इसकी मिसाल ऐसा ही है बिल्कुल कि आप गोल्डफिश या गोल्डफिश की कोई और वैरायटी आप लेकर आए और आपने उसके साथ कोई सिकलेट मछली जो है अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस कर दी, तो उसमें आप जब इनकम्पैटिबल मछलियां जो है एक दूसरे के साथ आप जब डालेंगे एक्वेरियम में, तो उसका रीज़न ये होगा कि जो भी अग्रेसिव मछली होगी, जो कि ख़तरनाक मछली होगी, वो हमेशा पीसफुल मछली को और जो शांत मछली होगी उसको वो खा जाएगी या उसको इतना तंग करेगी कि वो जो जिस मछली का पीसफुल टेम्परामेंट होगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो अगर आप गोल्डफिश रखना चाहते हैं तो गोल्डफिश की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आप उन वैरायटीज़ के साथ ही गोल्डफिश को जो है आप इंट्रोड्यूस करें। गोल्डफिश के साथ जो है बहुत सारे न्यू फिश कीपर करते हैं कि जी मॉलीज ला के डाल दी, प्लेटीज डाल दी, गप्पीज डाल दी, तो ऐसा हरगिज़ मत करें। या गोल्डफिश के साथ सिकलेट्स डाल दी, तो ऐसा हरगिज़ मत करें। इससे जो है वो मछलियों की जो है वो कैजुअलिटीज़ होती हैं आपके एक्वेरियम में और आपकी मछली जो है वो उसकी जान चली जाती है। अच्छा, 10वां और आखिरी रीज़न ये है कि नॉट डायग्नोस्टिंग योर फिश प्रॉब्लम। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपकी मछली का मसला क्या है, आपकी मछली का इशू क्या है, वो किस वजह से बीमार है, और आप उसे जो है वो धड़ाधड़ उसके एक्वेरियम के पानी में मेडिसिन डाली जा रहे हैं। जो बाकी सेहत वाली मछलियाँ होंगी, जो हेल्दी मछलियाँ होंगी, जिनकी सेहत ठीक होगी, वो भी मेडिसिन डलने से वो भी बीमार पड़ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी मछली को प्रॉब्लम क्या है, यानी आपकी मछली को जो है वो उसको वाइट स्पॉट्स हुए हैं, या आपकी मछली का टेल रॉट या फिन रॉट है, या आपकी मछली को जो है रेड स्पॉट्स हैं, या आपकी मछली जो है खाना नहीं खा रही, क्या मसला है उसके साथ। आपने पहले इस चीज़ को देखना है। उसके बाद आप हमेशा कोशिश करें कि कंसल्ट ऐसे बंदे से करें जिसका फिश कीपिंग का 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने फिशेस मुख्तलिफ किस्म की रखी हुई हो ऑलरेडी 10-15 साल से। उन ऐसे लोगों से आप कंसल्ट करें कि जी मेरी फिश का ये मसला है, वो खाना नहीं खा रही, या उसको वाइट स्पॉट्स हैं, या उसको जो है गिल फ्लूक्स हुई है। तो आप ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से कंसल्ट करें ताकि आपको जो है उसका जो यानी कि जो हल है, जो उसका जो ट्रीटमेंट है मछली का, वो भी आपको सही आपको मिल सके और आप उसको सही तौर पे ट्रीट कर सकें अपनी बीमार मछली को। तो इसमें सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि एक छोटा सा नैनो टैंक या 1 फुट लंबा टैंक जो होता है, छोटा टैंक, वो आप एज अ हॉस्पिटल टैंक अपने घर में जो है वो रख सकते हैं। मेन एक्वेरियम के साथ कोशिश करें छोटा सा हॉस्पिटल टैंक रख लें। जो भी आपकी बीमार मछली हो उसको बाकी मछलियों से सेपरेट हॉस्पिटल टैंक में रखें, उस मछली को ट्रीट करें। क्योंकि देखें, बात ये होती है कि एक्वेरियम में जो बाकी मछलियों की ज़रूरी नहीं है कि आपकी तमाम मछलियां जो हैं वो बीमार हों। 1 मछली, 2 मछली या 3 मछली जो है बीमार हो सकती है, हो सकता है बाकी मछलियां बिल्कुल ठीक हों। तो जब आप बिला वजह मेडिसिन इतनी ज़्यादा उसमें डालेंगे तो जो आपकी जो हेल्दी मछलियाँ होंगी, जो सेहतमंद मछलियाँ होंगी, उन पे भी जब मेडिसिन का जब असर होगा तो वो भी बीमार पड़ सकती हैं। तो हमेशा बीमार मछलियों को सेपरेट हॉस्पिटल टैंक में ट्रीट करें। और ये बिल्कुल इस तरह से मिसाल है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपके पेट के अंदर अगर आपको पेट का दर्द है और आप मेडिसिन खाए जा रहे हैं बुखार की या सर दर्द की, तो आप कभी भी जो है वो रिकवर नहीं होंगे। तो हमेशा जो है अपनी मछली के प्रॉब्लम को पहले डायग्नोज करें, अपनी मछली के प्रॉब्लम को समझें। तो फ्रेंड्स, ये आज के 10 ऐसे मेजर पॉइंट्स थे, 10 ऐसे मेजर रीजंस थी जो आपकी मछलियों के मरने का जो है वो बाइस बनती हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। फिश और एक्वेरियम से रिलेटेड फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।